कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर एक टीचर की गुमनाम पोस्ट आई और इसने पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल सिस्टम के अंदर छुपे एक बहुत बड़े बहरान को बेनकाब कर दिया। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इस सब का असल मतलब क्या है। ये ताकतवर लाइन इसी पोस्ट से ली गई है। इसमें उन्होंने बताया कि असातिज़ा रोज़ाना किस कदर शदीद दबाव का शिकार होते हैं। देखिए, ये पोस्ट मुल्क भर के असातिज़ा के लिए ऐसी थी जैसे उनके दिल की आवाज़ हो। हर किसी को लगा, अरे ये तो मेरी कहानी है। लेकिन असल बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ टीचर्स की कहानी नहीं है। ये इस बारे में है कि एक बच्चे के साथ क्या होता है जब उसके उस्ताद को, उसके एजुकेटर को सिस्टम तोड़ देता है। स्टाफ रूम के मसले स्टाफ रूम तक नहीं रहते, उनका सीधा असर क्लासरूम पर और बच्चे की नशोनुमा पर पड़ता है। तो चलिए इस मसले को एक ऐसे शख्स की नज़र से देखते हैं जो खुद टीचर रह चुका है, जिसने सिस्टम के इन मसलों को न सिर्फ देखा बल्कि खुद झेला भी है। जरा इम्तिहानात से पहले की इस भागम भाग के बारे में सोचिए, जहां बच्चे बस इसलिए काम कॉपी कर रहे होते हैं ताकि उनकी नोटबुक्स मुकम्मल दिखें। सोचें, इस सब में असल लर्निंग, असल सीखने का अमल कहाँ है? बिल्कुल सिफर। ये एक बहुत ही ताकतवर तस्वीर है। एक बच्चा बाथरूम के बाहर फर्श पर बैठा है और वो काम कॉपी कर रहा है जिससे उसने कुछ नहीं सीखना, सिर्फ इसलिए कि एक फाइल, एक रिकॉर्ड मुकम्मल नजर आए। यही है पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम की एक तस्वीर में पूरी कहानी। दिखावे ने हकीकत को पीछे छोड़ दिया है। तो अब ये देखते हैं कि टीचर का ये बर्नआउट, ये थकन, ये बच्चे तक कैसे पहुंचती है। मतलब उस्ताद के स्ट्रेस का क्लासरूम की हकीकत पर क्या असर पड़ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बर्नआउट कोई मामूली थकन नहीं, ये एक ऑक्यूपेशनल फिनोमेना है। आसान लफ्जों में इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि टीचर जिस्मानी तौर पर तो क्लास में है, लेकिन जहनी तौर पर वो वहां नहीं है, वो चेकड आउट है, बस किसी तरह दिन गुजारने की कोशिश कर रहा है। तो जब एक उस्ताद बर्नआउट का शिकार होता है तो क्लासरूम का मंजर कैसा होता है? देखिए, मैनेजमेंट का फोकस लर्निंग से हटकर सिर्फ कंट्रोल पर आ जाता है। तालीम की जगह बस सिलेबस कवर करने की जल्दी होती है। कोई बच्चा सवाल पूछ ले तो वो एक मौका नहीं बल्कि काम में रुकावट लगता है। और अफसोस की बात यह है कि जो सबसे अच्छे, सबसे बाज़मीर टीचर्स होते हैं ना, वो अक्सर ये सिस्टम सबसे पहले छोड़ जाते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल को-रेगुलेशन। देखिए, एक बच्चे का जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसे रेगुलेट होने के लिए, उससे पुरसुकून रहने के लिए एक पुरसुकून बालिग की ज़रूरत होती है, एक एंकर की तरह। लेकिन जो उस्ताद खुद हमेशा स्ट्रेस में है, परेशान है, वो ये एंकर, ये सहारा नहीं दे सकता। और जब एक बच्चा पूरा दिन एक परेशान बालिग के साथ गुजारता है तो उसका उसके नर्वस सिस्टम पर बहुत गहरा लॉन्ग टर्म असर पड़ता है। वो महफूज महसूस ही नहीं करता। ये साइकोलॉजी का एक बहुत अहम उसूल है जिसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जब आप कुछ करते हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता तो आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। अब इसे क्लासरूम में देखें। जब एक बच्चे के सवालों को बार बार नज़रअंदाज किया जाता है, उसकी क्यूरियोसिटी को दबा दिया जाता है, तो आखिरकार क्या होता है? वो सवाल पूछना ही बंद कर देता है। उसने सीख लिया है कि भाई कोशिश करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और यहीं पर हम अच्छे स्टूडेंट के जाल में फंस जाते हैं। एक होता है मुतजस्सिस बच्चा जो सवाल पूछता है, रिस्क लेता है। दूसरा है फर्माबरदार बच्चा जो सिर्फ हिदायत का इंतज़ार करता है और गलतियों से डरता है। देखने में दोनों अच्छे बच्चे लगते हैं, है ना? लेकिन इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। एक वाकई सीख रहा है और दूसरा सिर्फ निज़ाम के मुताबिक चलना सीख गया है। वो इताअत कर रहा है, तालीम हासिल नहीं कर रहा। अब ये सब सुनकर यकीनन बहुत से वालिदैन के जहन में आएगा, लेकिन हमारे बच्चे के स्कूल में तो ऐसा नहीं है। इस किस्म के जो आम एतराज़ात हैं, आइए उन पर ज़रा बात करते हैं। पहला एतराज़, और शायद सबसे आम, लेकिन हमारे स्कूल के टीचर्स तो बहुत खुश दिखते हैं, सब ठीक लगता है। और यहीं पर असल नुक्ता है। एक होता है थोड़ी देर का स्ट्रेस जो चेहरे पर नज़र आ जाता है, और एक होता है क्रॉनिक बर्नआउट जो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है। ये अक्सर छोटी मुलाकातों में, पेरेंट टीचर मीटिंग्स में नज़र नहीं आता, क्योंकि प्रोफेशनल्स, खासकर टीचर्स, ये सीख जाते हैं कि कैसे सब कुछ ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस देनी है। वो मुस्कुराकर बात कर सकते हैं, जबकि अंदर से वो पूरी तरह टूट चुके हों। फिर दूसरा बड़ा इतराज़ सामने आता है, भाई हम इतनी भारी फीस देते हैं, ये हमारे स्कूल का मसला हो ही नहीं सकता। लेकिन सच ये है कि फीस आपको इस मसले से नहीं बचाती। फीस एक ट्रांजैक्शन है, कोई गारंटी नहीं। ये जो डॉक्यूमेंटेशन का कल्चर है ना, कागज़ पूरे करने का रिवाज, ये हर कीमत वाले स्कूल में है, चाहे वो सस्ता हो या बहुत महंगा। ये मसला किसी एक स्कूल का नहीं, ये पूरे सिस्टम का है।
और फिर आखिरी और शायद सबसे मजबूत दलील जो वालिदैन देते हैं, मेरा बच्चा तो कोई शिकायत नहीं करता, अगर कोई मसला होता तो वो मुझे ज़रूर बताता। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। बच्चे उस चीज़ की शिकायत नहीं करते जो उनके लिए नॉर्मल बन चुकी हो। अगर एक बच्चे ने हमेशा से स्कूल का यही माहौल देखा है तो उसके लिए तो स्कूल होता ही ऐसा है। उसे पता ही नहीं कि इसमें कुछ गलत है जिसकी शिकायत की जाए। तो उनकी खामोशी इस बात का सबूत हरगिज नहीं कि सब कुछ ठीक है। तो ठीक है, मसले की तो बात हो गई। अब सवाल यह है कि वालिदैन कर क्या सकते हैं। आइए कुछ ऐसे अमली तरीकों पर नज़र डालते हैं जिनसे सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। ये 5 सवाल एक टूल किट की तरह हैं जो आज रात अपने बच्चे से पूछे जा सकते हैं। ये तुम्हारा दिन कैसा गुजरा से कहीं ज़्यादा गहरे हैं। पहला, जब कुछ समझ ना आए तो क्या ये कहना आसान लगता है? दूसरा, जब कोई सवाल पूछते हो तो क्या टीचर उसमें दिलचस्पी लेते हैं? तीसरा, क्या क्लास में कभी ऐसा लगता है कि बस जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म किया जा रहा है? चौथा, क्या कभी ऐसा होता है कि बिना समझे बस चीज़ें कॉपी करनी पड़ती हैं? और आखिरी, अगर किसी चीज़ की फिक्र ना हो तो तुम सबसे पहले क्या पूछना चाहोगे? और जब आप स्कूल जाएं तो सिर्फ डिसिप्लिन और सफाई पर ही तवज्जो ना दें, इन चीज़ों पर गौर करें। क्या क्लास में सवालों को खुशामदीद कहा जाता है या उन्हें बस हैंडल किया जाता है? क्या टीचर बच्चों से आंख मिलाकर बात करते हैं? और सबसे अहम, क्लास का माहौल कैसा है? क्या वहाँ क्यूरियोसिटी, सीखने की तवानाई है या बस एक खामोश फर्माबरदारी? यहाँ एक बहुत अहम नसीहत है। फॉरेन मैनेजमेंट को ईमेल करने से पहले एक लम्हे के लिए सोचें, इसका क्लासरूम की अथॉरिटी और जवाबदेही पर लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा। वकालत जरूरी है, लेकिन इसका तरीका ऐसा होना चाहिए जो पूरी क्लास के लिए बेहतर माहौल बनाए, ना कि उसे खराब करे। इसे इस तरह सोचें, जिस टीचर को आधी रात को फोन करके उसके फैसले को मैनेजमेंट रद्द कर दे, उसके पास अगले दिन क्लास में बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं बचता। उसकी हिम्मत, उसकी तवानाई सब खत्म हो जाती है। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारा मकसद असल में है क्या? बच्चों को तालीम देना या सिर्फ तालीम का रिकॉर्ड, उसके कागजात तैयार करना?